बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश जो कि क्लास 4th की इंग्लिश की बुक है, ये इसकी 3rd एडिशन है। इसका चैप्टर नंबर 2 हम आज करेंगे और शंदूर पोलो फेस्टिवल इसका नाम है चैप्टर का। और एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन कर दी थी वो सारी। तो अब मैं इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह अब स्टार्ट करते हैं और होपफुली वो आपने सुनी होगी और आपको उसमें जो है वो सुनकर फ़ायदा भी हुआ होगा। जो मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग्स बताए और सारी ट्रांसलेशन बताई वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट भी शेयर किया करें कि आपको ये अच्छा लग रहा है और आपके लिए प्रोडक्टिव है या नहीं। और कहीं कोई ऐसी चीज़ जो आपको ठीक नहीं लगी वो भी उसके बारे में भी कमेंट करें। अगर आपको लग रही है कि कोई इसमें कमी पेशी है तो आप वो उस अपने कंसर्न को शो करें ताकि मैं उस पर आपके साथ बात कर सकूं या मैं आपको रिप्लाई करूं और हमारी जो वीडियोज़ हैं मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकें। थैंक यू वेरी मच। अब हम स्टार्ट करते हैं, इस कॉम्प्रिहेंशन पर आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वेयर इन पाकिस्तान इज़ शंदूर पोलो पिच। ठीक है, मैं इसका आंसर मैं यहाँ लिखती हूँ, आपको पता चल जाएगा। इट मीन्स आंसर जो है ये कौन सा वाला है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम इसे कह लेते हैं, यहीं पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आंसर नंबर ए है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन है वेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में शंदूर पोलो पिच जो है वो कहाँ पर मौजूद है, कहाँ शंदूर का जो फेस्टिवल होता है या शंदूर का जो पोलो के लिए पोलो के गेम के लिए जो पिच है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो अब हम इसका जो जवाब है वो मैं लिखती हूँ आपके सामने। द पोलो पिच, द पोलो पिच पिच आर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हु बिल्ट द फर्स्ट पोलो पिच एट शंदूर एंड वन। किसने पहली दफ़ा शंदूर में पोलो पिच बनाई थी और कब। ठीक है, अब इसका है कि किंग अली शेर खान ने, द किंग अली शेर खान एंड इट वाज बिल्ट इन। सवाल ये था ना कि हु बिल्ट द फर्स्ट पोलो पिच। द किंग अली शेर खान ऑर्डर्ड ordered to build the polo pitch in 1936. Now question number C part. सी क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ते हैं, व्हेन इज द शंदूर पोलो फेस्टिवल एंड विच टीम्स compete देयर। व्हेन इज द शंदूर पोलो फेस्टिवल, किस वक्त कब होता है और कौन सी टीमें इसमें मुकाबला करती हैं या मुकाबले के लिए आती हैं, compete करती हैं, मुकाबला करती हैं। ठीक है, तो अब हम इस सी पार्ट का आंसर लिखते हैं। द शंदूर पोलो फेस्टिवल is held from 7th July to 9th July every year, and this polo match competed or played between Gilgit and Gilgit-Baltistan and Chitral teams. अब मैं इसका डी पार्ट पर, व्हाट नेम इज़ गिवन टू द सेक्शंस। जो पोलो मैच के जो सेक्शंस बनाए जाते हैं उनके नाम क्या हैं। तो डी पार्ट है ये, तो उनके सेक्शंस के नाम क्या हैं। सिंपल उनके नाम है चक्कास।
चक्कास, ठीक है। उसके बाद आप देखें ई पार्ट है, व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट इज़ वोन बाय प्लेयर्स इन ऑफिशियल पोलो मैचेस। जब उन्होंने ऑफिशियल में पोलो मैचेस जब उन्होंने प्लेयर्स ने ऑफिशियल पोलो मैचेस खेलने होते हैं तो प्लेयर्स जो है अपनी हिफाजती जो उनका इक्विपमेंट है तो वो किस टाइप का वो पहनते हैं। यानी कि अब सवाल यहाँ से हो गया ना कि व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट, वो कौन से एहतियाती जो है वो इक्विपमेंट यानी कि टूल्स, वो वाली चीज़ें जो वो सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करती हैं, इज़ वोन बाय प्लेयर, जो प्लेयर पहनते हैं ऑफिशियल मैचेस में, तो वो कौन कौन सी हैं। तो हम करते हैं आंसर जो है वो ई पार्ट है इसका। हम कहते हैं द प्लेयर्स ऑफ शंदूर फेस्टिवल वेयर Shandur festival, the players of Shandur festival wear helmets, goggles, face guards, protective pods, हो गए। और क्या वो पहनेंगे, हाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट माउथ गार्ड्स भी, ठीक है ना, ताकि मुंह को कोई चोट ना आ जाए, माउथ गार्ड्स, ठीक है। अब उसके बाद देखें व्हाट अदर अट्रैक्शंस आर देयर फॉर विजिटर्स टू शंदूर पोलो फेस्टिवल। जो लोग शंदूर पोलो फेस्टिवल के आ जाते हैं, जो विजिटर्स उनको देखने घूमने फिरने वाले लोग आते हैं, तो इनके शंदूर पोलो फेस्टिवल के अलावा जो है, इसके अलावा उनके पास क्या अट्रैक्शन या दिलचस्पियाँ क्या होती हैं। तो हम ये अब इनको बताएंगे कि चित्राल वैली, कैलाश वैली, शंदूर लेक, एंड गिलगित बल्तिस्तान आर दी attraction. चित्राल वैली, कैलाश वैली, शंदूर लेक और गिलगित बल्तिस्तान आर दी मेन attractions Shandur Polo attraction other than Shandur Polo festival, other than Shandur Polo ठीक है। तो ये उसकी अट्रैक्शंस भी आ गई हैं। और अब हम लिख रहे हैं, अब उन्होंने सवाल किया एफ पे, सॉरी जी नहीं, एफ कर रहे हैं ना हम पहले, हो गया। अब ये जी है, व्हाट डिटेल्स ऑफ फ्रॉम द पैसेज टेल अस दैट द पोलो मैचेस एट शंदूर आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल पोलो मैचेस, ठीक है। जो कह रहे हैं कि पोलो मैचेस यहाँ पे खेले जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो जो जैसे यहाँ पर वो कलर पेंसिल्स, और वो व्हाट डिटेल्स फ्रॉम पैसेज टेल अस दैट द पोलो मैचेस एट शंदूर आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल पोलो मैचेस ना। हम ऐसा करते हैं कि हम इसका पहले इस पर लिख लेते हैं ऑफिशियल पोलो मैचेस, ऑफिशियल, ये एक सेकेंड यहाँ पर होगा, शंदूर पोलो, ठीक है। और अभी हम इसके लिखते जाएंगे। देखें ऑफिशियल में 4 प्लेयर्स होते हैं, इसमें होते हैं 4 प्लेयर्स ऑन ईच साइड, 4 प्लेयर्स ऑन ईच साइड। और यहाँ पर है शंदूर के लिए 6 प्लेयर्स ऑन ईच साइड।
6 प्लेयर्स ऑन ईच साइड। अब अब आप देखें, और ये जो गेम है इधर हम एक स्टैटिक बना लेते हैं, इधर भी यानी मैं पता चले कि एक एक पॉइंट हो गया, दूसरा दूसरा पॉइंट जो है वो इस तरह से होगा कि गेम इज़ प्लेड, गेम इज़ प्लेड ऑन a large pitch of 270 m by 150 meters। एंड शेंदूर का जो हमारा है वो हम लिख लेते हैं, 6 प्लेयर्स वाला हो गया। अब और है इसका, ये दोनों साइड पर जो हैं ये शेंदूर वाले 6 हैं और ये ऑफिशियल वाले 4 हैं। तो इसका इनका भी यही है ना कि गेम इज़ अब हमारे 6 प्लेयर्स हो गए शेंदूर वैली के, और इसका हो गया, और इसने भी गेम इज़ प्लेड ऑन a large game is played on a large size on a large sized pitch which is 200 meters by 56 meters। अब आप देख लेंगे, उसने डिफरेंट पूछा था, हमने उनके दो अलग अलग भी चीज़ें भी बता दी हैं, और ये आप ऐसे भी कर लें तो आसान हो जाएगा। अच्छा जी, ये था जी पार्ट हमने कर लिया। अब उसके बाद ये इसका पेज नंबर 14 है इस चैप्टर का, और उसमें अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजेक्टिव्स ना। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, यानी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो होता है जो डिस्क्राइब करता है कि सब्जेक्ट क्या ने क्या किया या कैसे किया, ठीक है। तो अब ये कर रहा है, इसमें आप देखें एजड है, एल्डरली है, मैसिव है, टाइनी है, और एंशियंट है, जाइंट है, नेवी ब्लू, टर्कॉइज। आप देखें एजड है तो यानी एज की बात कर रहे हैं ना, ये उसका एडजेक्टिव बताया जा रहा है, एज की बात हो रही है। फिर एल्डरली यानी कि बड़ा है, मैसिव बहुत बड़ा, और टाइनी छोटा, एंशियंट पुराने कदीम ज़माने की बात हो रही है, जाइंट बहुत बड़ा, नेवी ब्लू एक कलर है, टर्कॉइज भी कलर है। अब देखिए एंटीक जो है ये भी एक टाइम से ताल्लुक़ रखती है चीज़ के, बहुत पुरानी जो चीज़ होगी, किसी एंटीक चीज़ को देख के बहुत पुरानी चीज़ को हम कहेंगे कि भाई ये पीस तो है, ये एंटीक पीस है। तो ह्यूज बहुत बड़ा, ओल्ड बहुत बड़ा। अब देखें बिग बड़ा होता है, लिटिल छोटा होता है, स्मॉल ये होता है। देखिए अब साइज़ की बात हो रही है, और फिर एज की बात हो रही थी, अभी ब्लू यानी कलर की बात हो रही है, लार्ज उसके साइज़ की बात हो रही है, स्काई ब्लू अगेन कलर की बात हो रही है। तो ये सारे वो हैं, और वो कहता ये है कि सॉर्ट द एडजेक्टिव्स बिलो इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स कह रहा है बना दे। The words in each group should have similar meaning to each other, ठीक है। तो अब जब हम 4 ग्रुप बनाएंगे और उनके जो मीनिंग्स होंगे वो ऑल टुगेदर वो एक ही टॉपिक होगा, एक ही चीज़ के मुतालिक होंगे। यानी अगर कोई किसी के बड़े होने की बात है तो बड़ा, छोटा, लंबा, ये वाली सारा कुछ एक ही जगह पे लेके, जब हम एज की बात करेंगे तो फिर एज से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे उनको लिखेंगे। ये मैंने इधर ये आपके लिए किया हुआ है, ये आप इस बात को समझ लें कि ये देखें मैंने इसमें इसी को देख लेते हैं ना, कि ये देखें ये एजड है, एजड जो है वो वक्त के साथ है, ठीक है, वक्त गुजरा, एजड हो गया बंदा। एल्डरली के वो बड़ा है, एंशियंट पुरानी बात, एंटीक बहुत पुरानी चीज़, ओल्ड पुराना। अब ये सारा एक ही टॉपिक को मैंने इकट्ठा कर दिया। अब इधर मैसिव बहुत बड़ा, टाइनी छोटा, जाइंट ह्यूज, बिग लिटिल, स्मॉल लार्ज, ये सारे आप देख लें एक कैटेगरी के सारे ही वर्ड्स हैं। नेवी ब्लू, टर्कॉइज ब्लू, ये तीनों ही कलर थे, और ब्लू और स्काई ब्लू भी है, यहाँ मैं ऐड कर लेती हूँ स्काई ब्लू, ठीक है। अब आप उसके हम नीचे चले जाते हैं तो कहते हैं इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द एडजेक्टिव्स हैव बीन अंडरलाइंड। अब देखें हम कहता है कि वो हमने कर दी हैं, ये उसने करके दिखा दिए हैं ना सारे। अब ये यहाँ पे देखें कि नंबर, अगर हमने देखे आई बॉट 3 बुक्स, तो 3 जो है वो नंबर है, ठीक है। तो हमने ये भी एडजेक्टिव की एक है कि जब नंबर बताया जा रहा होता है किसी चीज़ के बारे में तो वो भी जो नंबर होगा वो भी एडजेक्टिव है, ठीक है। और फिर ओपिनियन जो है, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इंटरेस्टिंग जो है उसमें हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि मुझे ये स्टोरी, ये एक जो है वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो इसमें ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए ओपिनियन इसको कहते हैं। फिर साइज़ के बारे में, दानिश एज अ बिग रूम, यानी कि दानिश का जो का कमरा बहुत बड़ा है। तो एज, द बेबी इज़ यंग, ठीक है। तो एज क्या है, उसकी एज की बात हो रही होगी तो बेबी इज़ यंग।
सॉरी, शेप की बात हो रही होगी तो देखिए द रूफ ऑफ द हाउस इज़ ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर की तरह की शेप है उनके रूफ की ना, उन छत की। कलर, मारिया वोर ब्लू शलवार कमीज़ दैट डे, उस मारिया ने उस दिन ब्लू शलवार कमीज़ पहनी थी। तो आप देखें कि अब इसमें हमने क्या किया, ब्लू हमने कलर दे दिया, एडजेक्टिव कलर वाला आ गया। अब ओरिजिन, वी फाउंड अ ब्यूटीफुल पर्शियन रग एट द शॉप, हमने शॉप में बहुत ही खूबसूरत किस्म का पर्शियन हमने रग एक देखा। तो अभी हम क्या, मुझे मिला, ठीक है। अब मटेरियल, द मशीन्स आर बिल्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील, जो जितनी भी मशीन्स हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई हैं, बनी होती हैं। पर्पस, सलीम रिसेंटली बॉट फोल्डिंग चेयर, सलीम ने इन्हीं दिनों ही बहुत अभी उसने फोल्डिंग चेयर ली है। अब देखिए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, लेबल द टाइप ऑफ द एडजेक्टिव यूज्ड, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अभी आप देख लें, पहला उन्होंने कर दिया आई बॉट 3 बुक्स, ठीक है। तो उन्होंने 3 को अंडरलाइन कर दिया कि नंबर जो होगा वो इस तरह होगा। अब इसे ओपिनियन, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसी तरीके से आप करते जाएं तो ये क्या चीज़ सामने आ जाती है कि अब हमने करना क्या है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और वो भी करें। द टीम वेयर ग्रीन एंड येलो शर्ट्स, एडजेक्टिव ऑफ कलर, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है, ठीक है। द पाकिस्तानी जॉकी वोर हिज ग्रीन राइडिंग जैकेट, अब आप बताएं ये क्या है, ये कलर के कैटेगरी में आ जाएगा। हॉर्सेस हैव लॉन्ग फ्लोइंग मेन्स, तो क्या है ये, तो एक लॉन्ग भी हो गया, और हमने कि हॉर्सेस के बारे में बात है और वो उनके लॉन्ग, उनके फ्लोइंग मेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद 6 लार्ज न्यू टेंट्स वर ऑन द फ्लैट ग्रीन फील्ड, कलर की बात हो रही है, हमने अंडरलाइन कर दिया। द फ्लैग वॉज रेड येलो एंड ब्लू, कलर की बात हो रही है। तो ये एडजेक्टिव्स थे जिसमें हमने बार बार वो चीज़ें आ रही हैं और हम इसको करते जा रहे हैं कि ये एडजेक्टिव की मुख्तलिफ इकसाम हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं पेज 15 C पार्ट है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। तो अब कहते हैं अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग एडजेक्टिव। तो नाउन क्या है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अब हम कहेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन कॉल्ड रमीज़। अब आप मुझे बताइए कि इसमें हमने नाउन को अंडरलाइन करना है ना, तो नाउन को अंडरलाइन करके कैसे हम अब करेंगे, ये नाउन आ गया, और वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन कॉल्ड रमीज़, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, वन डे ही टुक हिज डॉग एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। अब आप मुझे इसमें बताएं कि इसमें हम कौन सा अंडरलाइन कैसे होगा, ये डॉग है, ठीक है, और फॉरेस्ट हम नहीं कर सकते, डॉग ही मेन नाम है। सडनली आउट ऑफ द बुशेस केम अ फॉरेस्ट टाइगर, तो अब हमने नाउन करना है ना, तो हम टाइगर कर देंगे। रमीज वॉज अफ्रेड बट हिज डॉग फियर्ड नो मैन और क्रिएचर्स। रमीज वॉज अफ्रेड, रमीज जो था वो बहुत अफ्रेड था, गमगीन था, बट हिज डॉग फियर्ड नो मैन और क्रिएचर। तो फिर उनका जो था वो उसके करीब कोई भी नहीं, वो करने आने नहीं दे रहा था। तो यानी कि बट हिज डॉग जो था वो फियर्ड था, बहुत ज़्यादा वो खौफ ज़दा था, नो मैन और क्रिएचर्स, किसी बंदे या इंसानों से नहीं। तो बस रमीज़ जो था वो हमने इसको कर लिया कि रमीज़ इज़ अ नाउन। इट टुक वन स्टेप टूवर्ड्स द टाइगर एंड बाग्ड, उसने पीछे एक स्टेप लिया और उसके बाद देखें टाइगर जो है वो नाम है, रमीज़ इसमें नाम है। तो उसके बाद आप देखें कि stood with his back against a tree. Soon the tiger ran into the orchard of trees. तो टाइगर इसमें आ गया, ऑर्चर्ड जो है वो भी देख लें, कैन यू यूज़ इट इन अ सेंटेंस। रमीज़ वेंट होम एंड टोल्ड हिज वाइफ, अब आप यहाँ पे देख लेना, कैन यू यूज़ इट इन अ सेंटेंस, रमीज़ आ गया फिर, और उसके बाद well done, she said in a loud voice, and the dog wagged into tail, ठीक है। वो उसको मोड़ मोड़ के वो उसका, जब एनिमल जब खुश होते हैं तो अपनी टेल को मूव करते हैं। अब आप इसका देखें, इसको पढ़ते हैं कि कंजक्शंस जो होते हैं ना वो दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। ये देखें, ये आर एंड और बट एंड बिकॉज, ये वाले वो हैं जो मुसलसल मुसलसल जो है आपको समझ आने चाहिए कि ये वो कौन से जो है लफ्ज़ जो जुमलों, दो जुमलों को इकट्ठा कर देते हैं। तो हम कर लेते हैं, द प्लेयर्स वियर हेलमेट्स एंड गॉगल्स। द प्लेयर्स चेंज हॉर्सेस because because people can buy food, people can buy food
पीपल कैन बाई फूड एंड दे, और आगे क्या था, इट इज़ वार्म इन द समर बट देयर इज स्टिल स्नो ऑन द माउंटेन्स. Join the following sentences with who or which. Remember that we usually use who. अब इस पे देखते हैं ना, आप लिखेंगे दिस, लिखेंगे कि दिस इज द डॉग विच हैज़ अ स्ट्रेंज नेम. दिस इज द बिन, तो यहाँ पे क्या आ गया, विच. दिस इज द टीचर, यहाँ हु आ गया. दीज आर द चिल्ड्रन, हु आ गया. दिस इज द फेंस, क्या है, तो फेंस के साथ विच आएगा. दिस इज मोहित, इंसान है, इंसान के साथ हु आएगा. दिस इज द कैट, जानवर है, तो फिर क्या आ जाएगा, विच. नॉन लिविंग थिंग्स के साथ विच आ जाएगा. और इसके बाद आप देखें यहाँ पर इन्होंने सिलेबल्स मांगे हैं, और सिलेबल्स में आप देख लें खुद इसको करके. अब जब बोलते हैं, करने का मतलब कि इसको बोला जाए तो उस वक्त हमें समझ में आता है कि इसके सिलेबल्स कितने हैं. तो ऑलवेज के सिलेबल्स 2, ठीक है. और उसके बाद देखें हेलमेट, वॉचिंग, इन सब को आप पढ़ के देखें. और उसके बाद आपने इसका कहीं जो है वो सिलेबस आपने फाइंड करने हैं. मेनली वो ये कह रहा है कि योर टीचर विल डिक्टेट द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको बोलें, लिसन केयरफुली, से द वर्ड्स अलाउड, और उसके बाद एंड देन राइट देम डाउन, दे आर ऑल फ्रॉम द स्टोरी. ठीक है. अब देखिए ये ऑलवेज है, हेलमेट है, हेलमेट. अब वॉचिंग में देखें, वॉचिंग, वॉचिंग. ऑलवेज देखें 2 है इसके. और इसी तरीके से आप देखें अदर, अलॉन्ग, रेयरली. अब ये वाले जो इतनी सी हैं, इनके आपने सिर्फ सिलेबस फाइंड करने हैं. ठीक है. सिलेबस जो है वो ए का 2 सिलेबल्स वाला है, बी का जो है वो अदर है. उसके बाद अलॉन्ग, अलॉन्ग का मतलब चलें. अब मैं ये कंप्लीट हो गया तो सिलेबल्स वो देख लेते हैं ना, कि ए का ऑलवेज 2 सिलेबल्स हैं. और उसके बाद ई आप देखें, ई के सिलेबल्स भी 2 ही हैं. और उसके बाद आई के सिलेबल्स बताइए ना, आई क्या है, किधर है, आई के है वॉचिंग, 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 चिंग, और आगे मैं कर लूँगी एनिमीज़. ठीक है. और उसके बाद आप देखें हेलमेट, वॉचिंग, एनिमीज़ है, वाइल्ड है, मार्वलेट है, अगेंस्ट, ऑर्गेनाइज्ड. चलें अब इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं. और यही वाला क्वेश्चन हम थोड़ा सा मैं आपको इसको एलैबोरेट करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएं. और फिर एंड वाला क्वेश्चन है कि पुट द वर्ड्स दैट बिगन विद द वोवेल. और अब आप चलें बाय द एंड, चलें यहाँ पर आके ये इसकी तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे. कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम अच्छाई की तरफ मज़ीद हमारी वीडियोस बेहतर हो सकें. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.